हाय एवरीवन, कैसे हैं सब। उम्मीद करता हूँ कि सब खैर खैरियत से होंगे। पिछले लेक्चर में प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन का जो एक स्ट्रक्चर था उसको रेडी किया था। उसके साथ जो पहला स्वाइपर का डिव था उसके अंदर जो इमेजेस रखी थी हमने उसको हमने पूरा डिज़ाइन किया। उसके अंदर हमने ये देखा कि इसको विड्थ और हाइट कैसे देते हैं, थंबनेल हो या इमेजेस हो। उसके साथ प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन होती है। जो प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन के अंदर वेंडर था उसको तो हमने सेटाइल कर लिया था। उसके नीचे प्रोडक्ट का टाइटल है। प्रोडक्ट के टाइटल को आज हम सेटाइल करेंगे। उसके साथ प्राइस, उसके साथ वेरिएंट्स, ऐड टू कार्ट, डिस्क्रिप्शन। और ये प्रोडक्ट पेज को हम जल्दी से कंप्लीट करके शॉपिफाई की तरफ शिफ्ट होना है हमने। हम शॉपिफाई पे जाके देखेंगे कि एक कंप्लीट वेबसाइट कैसे बनाते हैं। अभी जो हम बना रहे थे ये सिंपल हम टेस्टिंग के लिए बना रहे थे। यहाँ पे हम ये सीख रहे थे स्ट्रक्चर HTML CSS का कैसे बनाते हैं। हमने बेसिक थोड़ी सी जावा स्क्रिप्ट पढ़ी थी। उसमें हमने ये देखा था कि कोई भी इवेंट्स हम कैसे रन करते हैं। जितना आगे बढ़ते जाएंगे उतनी चीज़ें हम ज़्यादा सीखते जाएंगे। जब शॉपिफाई पे जाएंगे वहाँ पे आपको चीज़ समझ आएगी कि अगर आपने किसी क्लाइंट की वेबसाइट बनानी है ई कॉमर्स की, आप कैसे बना सकते हैं। चलते हैं, यहाँ से मैं इंस्पेक्ट कर लेता हूँ। जो टाइटल है, टाइटल का एक डिव है। हमारे पास कितने डिव हैं? एक वेंडर का, टाइटल का, प्राइस, वेरिएंट्स, ऐड टू कार्ट और डिस्क्रिप्शन का। हमने क्या देखना है कि जो प्रोडक्ट इन्फो है, प्रोडक्ट इन्फो इनका पेरेंट है। प्रोडक्ट इन्फो के अंदर जितने भी डिव हैं उनको हमने मार्जिन देना है। वो कैसे हम दे सकते हैं? आपने क्या करना है, पेरेंट, पेरेंट के आगे आपने सिंपल लिखना है डिव। जो भी डिव आएगा उस डिव को हमने मार्जिन देना है। हम मार्जिन देते हैं टॉप और बॉटम से 10 पिक्सल और इसको कर लेते हैं 0 लेफ्ट और राइट से। दूसरी चीज, जो टाइटल आ रहा है, टाइटल को हमने क्या करना है, इसको पहले रिफ्रेश कर लेते हैं। हम देखते हैं कि जो डिव को हमने मार्जिन दी है यहाँ से उसको 10 पिक्सल सारे डिव को अप्लाई हो गया है। जो टाइटल है, टाइटल के अंदर H2 है। H2 को फॉन्ट साइज हम अप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे फॉन्ट साइज इसका हमने रखना है 16 पिक्सल। 16 से हम कर लेते हैं 30 पिक्सल। और फॉन्ट वेट इसका हम देख लेते हैं। फॉन्ट वेट हम 700 कर लेते हैं। इसका मार्जिन जो है 10 पिक्सल करते हैं टॉप और बॉटम से। और इसके अलावा इसकी अगर आप कोई चीज़ और ऐड करना चाहते हैं, स्टाइलिंग वगैरह, लाइन हाइट, तो आप उसकी वो लाइन हाइट भी ऐड कर सकते हैं। आपने क्या करना है, यहाँ से टाइटल का जो इसका पेरेंट है वो आपने कॉपी करना है। यहाँ पे हम पेस्ट करके इसके अंदर जो H2 था, H2 को हम यहाँ से इसकी स्टाइलिंग अप्लाई कर लेते हैं। यहाँ से कॉपी करते हैं, इसके अंदर मैं पेस्ट करके इसको फॉर्मेट कर लेते हैं। नेक्स्ट चीज़ हमने क्या करनी है, जो इसकी नीचे प्राइस आ रही है, प्राइस को हमने कुछ स्टाइलिंग अप्लाई करनी है। इसका फॉन्ट साइज हम रख लेते हैं 16 पिक्सल। फॉन्ट साइज करना था, फॉन्ट साइज 16 पिक्सल। फॉन्ट वेट 600 कर लेते हैं। और मार्जिन इसका सेम कर लेते हैं 10 पिक्सल और 0। इसका भी मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ। जो प्राइस के अंदर है स्पैन, इसको अभी मार्जिन अप्लाई नहीं हुआ क्योंकि जो स्पैन होता है वो होता है हमारे पास इनलाइन एलिमेंट। तो इसको हमने किस में कन्वर्ट करना है, ब्लॉक एलिमेंट में। तो हम करेंगे डिस्प्ले ब्लॉक, फिर इस पर आपने मार्जिन अप्लाई कर देना है। तो ये चीज़ मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ। डॉट प्राइस के अंदर जो स्पैन है इसके अंदर ये स्टाइलिंग अप्लाई कर लेता हूँ। अब ये देखें, ये भी मार्जिन 10 है, ये भी मार्जिन 10 है। ऊपर मैंने इसको डिफाइन भी कर दिया। अगर आपने इसको मार्जिन देना है तो आप सिंपल क्या कर सकते हैं, यहाँ से इसकी क्लास कॉपी करें, कामा लगाएं, कामे के बाद आपने उसकी H2 की क्लास यहाँ पे लगा देनी है तो उसको मार्जिन अप्लाई हो जाएगा और यहाँ से आपने रिमूव कर देना है। यहाँ पे हमारे पास मार्जिन था, हम मार्जिन को बार बार लिखी जा रहे थे। और यहाँ पे जो स्पैन था प्राइस का उसके अंदर भी हमने बार बार इसको लिखा था।
तो आप एक मरतबा उसको ऊपर डिफाइन कर दें, फिर आपने सिंपल क्या करना होता है, यहाँ पे आप क्लास अप्लाई कर दें, या एक क्लास बना लें मार्जिन की, वो जाके आप क्लास एलिमेंट में जाके असाइन कर दें। तो अब हमने क्या करना है, इसको रिफ्रेश करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास चीज़ है वेरिएंट्स। तो वेरिएंट्स के ऊपर हमने इसको डिफाइन करना है कि वेरिएंट्स है क्या, उसका हमने टाइटल ऊपर लिखना है। जैसे रेड और ग्रीन है, तो रेड और ग्रीन के ऊपर हमने जो टाइटल देना होगा वो होगा कलर का। एक्सेल और मीडियम है, इसके ऊपर जो हमने टाइटल देना है वो है साइज का। हम वेरिएंट्स में जाते हैं, वेरिएंट्स का कोड नीचे पड़ा था यहाँ पे, ये डिव है और एक ये डिव है, इन दोनों को हम यहाँ से कट कर लेते हैं। ये इनका आप पेरेंट भी बना सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे इनका एक पेरेंट बना देता हूँ। वैसे इनका पेरेंट पहले से पड़ा है, उसका नाम है कलर, लेकिन फिर भी एक बना लेते हैं क्योंकि कलर के अंदर तो हमारे पास आ जाएगा टाइटल, और इनको हमने देना है फ्लेक्स ताकि ये हॉरिजॉन्टल में आ जाए। इनका एक ऊपर डिव बना लेता हूँ, यहाँ पे हम लिखते हैं ऑप्शन पेरेंट। पेरेंट भी कर सकते हैं, कंटेनर भी कर सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ, इसको फॉर्मेट कर लेते हैं। ये डिव हम नीचे ले जाते हैं, ये साइज है और साइज के नीचे एक पेरेंट बना लेते हैं। जो इसी की वैल्यूज थी उनको हम कट करके इस पेरेंट के अंदर रख देते हैं। इस कलर के अंदर एक मैं H3 बना लेता हूँ, यहाँ पे मैं लिखूंगा कलर्स, और इसी H3 को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और साइज में चले जाते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं साइज, इसको मैं सेव करता हूँ, इसको आके रिफ्रेश करता हूँ। ये देखें, ये हो गया कलर्स, कलर्स के अंदर आ गए ग्रीन और रेड। ये साइजेस, साइजेस के अंदर आ गए एक्सेल और मीडियम। जहाँ से हम जो कलर्स है, कलर्स को हम दे देते हैं स्टाइलिंग H3 को। जहाँ से वेरिएंट्स है, वेरिएंट्स के अंदर जो भी H3 होगा उसको हम फॉन्ट साइज अप्लाई कर देते हैं 16 पिक्सल। साथ में इसका हम फॉन्ट वेट अप्लाई कर देते हैं 700। ये इसकी कुछ स्टाइलिंग है, यहाँ से आप इसको कॉपी करें। वेरिएंट्स के अंदर जितने भी H3 होंगे उसको हमने ये स्टाइलिंग अप्लाई करनी है। यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ, या यहीं से हम करते हैं 16, और इसको मैं करता हूँ रिफ्रेश। जो हमारे पास वेरिएंट्स की हेडिंग थी उसको स्टाइल हमने कर लिया। अब हमने क्या करना है, जो रेड और ग्रीन है इनको हम हॉरिजॉन्टल में लेके जाते हैं। इसका हमने पेरेंट रखा था ऑप्शन वैल्यू पेरेंट, इसको जाके हम सिंपल क्या करते हैं, डिस्प्ले फ्लेक्स, डिस्प्ले फ्लेक्स, और इनके दरमियान जो गैप होगा, गैप हमने देना है 15 पिक्सल। मैं इसको सेव करता हूँ, इसको करते हैं रिफ्रेश। इनके दरमियान गैप भी आ गया और ये हॉरिजॉन्टल में आ गए। इसके साथ एक और चीज़ हमने लगानी है फ्लेक्स रैप, ताकि अगर ज़्यादा हो जाए तो उनको हमने क्या कर देना है, रैप कर देना है। जैसे यहाँ पे वैल्यू अभी 2 है, हो सकता है ज़्यादा हो जाए, उसके लिए क्या लग जाएगा, फ्लेक्स रैप लग जाएगा। और इस ऑप्शन वैल्यू पेरेंट के अंदर जो भी जितने भी चेक बॉक्सेज आ रहे हैं उनको हमने पहले हाइड करना है। हाइड करने से पहले मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ। जैसे मैंने अब ग्रीन के ऊपर क्लिक किया तो ग्रीन को थोड़ा हमने बोल्ड करना है, तो उसको हम कैसे कर सकते हैं, हमने यहाँ पे पेरेंट लिखना है। पेरेंट के अंदर जो भी इनपुट चेक्ड होगी, यहाँ से हम करते हैं चेक। जैसे चेक होगा हमने साथ इसके देखने के लेबल, मैं यहाँ से आपको दिखा देता हूँ। ये हमारे पास है इनपुट, इनपुट के साथ वाला अगर आपने एलिमेंट गेट करना है तो आप करते हैं प्लस, क्योंकि जैसे इनपुट चेक्ड होगा तो जो इसके साथ वाला लेबल है उसको हमने क्या करना है, बोल्ड करना है, उसका जो फॉन्ट वेट है वो बढ़ाना है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे चेक के बाद आपने लगाना है प्लस। प्लस के आगे आपने लिखना है उसका नाम, लेबल है या उसकी क्लास भी आप लिख सकते हैं। इसके अंदर हमने अप्लाई करना है फॉन्ट वेट, तो फॉन्ट वेट इसका मैं कर देता हूँ 600। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ,
यहाँ से आके इसको रिफ्रेश करते हैं। अभी के लिए जो पहले वाला है वो क्या हो गया, बोल्ड हो गया। जैसे मैं इसको चेक करूंगा तो अब दूसरे वाला बोल्ड हो गया। इस तरह से जैसे मैं मीडियम को करूंगा तो मीडियम का जो भी इसका लेबल था वो बोल्ड हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं, जो इनपुट एलिमेंट है उसको हम हाइड कर सकते हैं। तो हमने क्या करना है, पेरेंट गेट करके उसके अंदर जो इनपुट है, इनपुट को अभी हम करते हैं डिस्प्ले नन। मैं इसको सेव करता हूँ, यहाँ से हम रिफ्रेश करते हैं। ये सिंपल सा जो हमने कोड लिखा है उस हिसाब से वेरिएंट्स हमारे डिजाइन हो गए। जैसे ग्रीन पे क्लिक करूंगा ग्रीन बोल्ड हो जाएगा, इस तरह से मीडियम पे क्लिक करूंगा मीडियम बोल्ड हो जाएगा। हम सिंपल जीएस में क्या करेंगे, जो वैल्यू चेक्ड होंगी, यहाँ से वैल्यू चेक्ड कौन सी है, ग्रीन, नीचे चेक्ड कौन सी है, मीडियम, हम इन दोनों को गेट करेंगे जीएस में जाके। जैसे यूजर ऐड टू कार्ट करता है हम एपीआई चला के उसको कार्ट में भेज देते हैं। सिंपल हमने ये काम करना होता है, इसके अलावा और कुछ नहीं होता। हमने नीचे क्या करना है, ऐड टू कार्ट के बटन को अभी स्टाइल करना है, क्योंकि अभी हमारे पास कोई डेटाबेस है नहीं, हमने कुछ चीज डिजाइन नहीं किया। अभी सिंपल हम इसको क्या कर रहे हैं, डिजाइन कर रहे हैं। यहाँ पे हम ऐड टू कार्ट नहीं चला रहे क्योंकि अभी हमारे पास एपीआई नहीं है। इसका एक दूसरा तरीका होता है कि हम अपना डेटा कहाँ पे स्टोर कर लेते हैं, एप्लीकेशन में जाके लोकल स्टोरेज में या सेशन स्टोरेज में, यहाँ पे हम डेटा सेव कर सकते हैं। लेकिन वो बेस्ट तरीका नहीं होता। अगर हम आगे जाएंगे तो उसके लिए हमारे पास एक सिंपल एपीआई होती है। जैसे शॉपिफाई में हम एपीआई चलाते हैं, एपीआई के थ्रू हम डेटा भेजते हैं कार्ट में, तो कार्ट में वो हमारे पास डेटा सेव हो जाता है। यहाँ पे हमने ये देखना है कि हम सिंपल डिज़ाइन कैसे करते हैं अपने प्रोडक्ट पेज को। जैसे शॉपिफाई में जाएंगे वहाँ पे हमने एपीआई चलानी, एपीआई के थ्रू हमने डेटा कार्ट में सेव कराना है। यहाँ से आप ऐड टू कार्ट का बटन है, इसको स्टाइल कर लेते हैं। जो बटन है, बटन को हमने देना है फॉन्ट साइज, अभी के लिए 18 पिक्सल, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस, इसकी विड्थ मैं रख देता हूँ 10 रैम। अगर आप चाहें तो इसको बढ़ा सकते हैं, 15 भी कर सकते हैं। हाइट इसकी मैं करता हूँ 4 एम या 3 कर लेते हैं। बॉर्डर इसका रेडियस देख लेते हैं, बॉर्डर रेडियस हमने जो इसके कोने होते हैं उनको हमने रखना है 8 पिक्सल। और जो इसके साथ इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो हमने रखने है ब्लैक। सिंपल जो इसका टेक्स्ट कलर है वो हमने रखना है वाइट। जो इसका बॉर्डर होगा वो अभी हम कर देते हैं नन। ये सिंपल स्टाइलिंग हमने अप्लाई करनी है अपने बटन पे। यहाँ से ऐड टू कार्ट बीटीएन, इसके अंदर जो बटन होगा उस पे हमने ये स्टाइलिंग अप्लाई करनी है। यहाँ से मैं पेरेंट लिख लेता हूँ, ऐड टू कार्ट बीटीएन, जो उसके अंदर आ रहा है बटन, बटन को हमने ये वाली स्टाइलिंग अप्लाई करनी है। इसको मैं फॉर्मेट करता हूँ, इसको रिफ्रेश करते हैं। ये सिंपल सा पेज जो हमने इंफॉर्मेशन लिखी थी हमने उसको डिज़ाइन कर ली है। जैसे ये ग्रीन, ये ऐड टू कार्ट के बटन को आपने क्या करना है, कर्सर पॉइंटर, यहाँ से आप इसको कर्सर पॉइंटर कर लें। यहाँ से मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, ये कर्सर पॉइंटर हो गया। इसके नीचे जो डिस्क्रिप्शन है या कुछ चीज़ भी है आप उसको भी स्टाइल कर सकते हैं। अब हमने सिंपल क्या करना है, इसको रिस्पॉन्सिव करना है। अभी हमने जो इसको स्टाइल अप्लाई किया था इसके पेरेंट को डिस्प्ले फ्लैक्स, जैसे हम छोटी स्क्रीन पे जाते हैं वहाँ पे फ्लैक्स अप्लाई नहीं होता, वहाँ पे सिंपल डिस्प्ले ब्लॉक हो जाता है। तो जो प्रोडक्ट रैपर को हमने फ्लैक्स दिया था वो यहाँ से हटा के हम मीडिया क्यूरीज में ले जाते हैं। यहाँ से आपने फ्लैक्स को हटा लेने, ये हमने कब अप्लाई करना है, जब हमारी स्क्रीन बड़ी होगी 992 से। जैसे हम डेस्कटॉप पे जाएंगे वहाँ पे हमने इसको अप्लाई करना है। इसको फॉर्मेट कर लेते हैं। और इसके साथ जो हमने विड्थ अप्लाई की थी 50%, यहाँ से वो भी देख लेते हैं, उसको भी हम कट कर लेते हैं। ये जो 50% है ये जब मोबाइल पे जाएगी तो 100% हो जाएगी। यहाँ से मैं इसको भी अप्लाई कर देता हूँ, यहाँ से फॉर्मेट करता हूँ, सेव, यहाँ से आके रिफ्रेश करता हूँ।
मैं जैसे स्क्रीन को छोटा करूँगा तो ये देखें ये विड्थ हो गई 100%। हमने जितनी भी इंफॉर्मेशन रखी थी उनको जो विड्थ अप्लाई हो गई है वो है 100%। क्योंकि पहले हमने 50 अप्लाई की थी क्योंकि हमारे पास दो डिव आमने सामने नज़र आने थे, लेकिन मोबाइल पे जब जाते हैं तो उसको हम क्या कर देते हैं, उनकी विड्थ 100% करके एक लाइन में शो कर देते हैं। अब जो इसके साथ जो हमने पैडिंग लगाई थी वो पैडिंग भी हम मीडिया क्यूरीज में ले जाते हैं। वो नीचे से हम उठा लेते हैं डिव, यहाँ पे हमने एक पैडिंग लगाई थी जहाँ पे 3 रैम, यहाँ से इसको कट करके हम ले जाते हैं मीडिया क्यूरीज में। इसके नीचे इसको मैं फॉर्मेट करता हूँ, इसको करते हैं रिफ्रेश, तो ये स्टाइलिंग जितनी भी थी वो सारी अप्लाई हो गई है। अगर आपका स्ट्रक्चर सही बना हुआ है तो दो या तीन हमने मीडिया क्यूरीज में जो हमने प्रॉपर्टीज लगानी होती हैं क्लास पे, एक दो प्रॉपर्टी चेंज करने से क्या होता है कि जो आपका स्ट्रक्चर होता है वो रेडी हो जाता है। जैसे मैं स्क्रीन बड़ी करूँगा तो स्ट्रक्चर डेस्कटॉप का आ जाएगा, जैसे मैं स्क्रीन छोटी करूँगा तो स्ट्रक्चर मोबाइल का। हालांकि मैंने सिर्फ एक दो प्रॉपर्टीज़ को मीडिया क्यूरीज में रखा है जिससे हमारा स्ट्रक्चर सही था, तो रिस्पॉन्सिव करना हमारे लिए ईजी हो गया है। अगर आपका स्ट्रक्चर ख़राब है तो जो रिस्पॉन्सिव है वो कभी आपसे सही नहीं हो सकता। हमेशा ख्याल रखना है अपने स्ट्रक्चर का, उसको आपने सही बनाना है। आप इसको मोबाइल पे चेक कर सकते हैं कि ये मोबाइल पे कैसे नज़र आएगा। इसकी सारी स्टाइलिंग जो रह गई है तो आप उसको लगा सकते हैं, जो भी प्रॉपर्टीज़ आपने लगानी है। ये एक सिंपल स्ट्रक्चर मैंने आपको समझाना था कि प्रोडक्ट पेज हम कैसे बनाते हैं। उसके बाद हमने ये देखना है कि शॉपिफाई पे हम इसको कन्वर्ट कैसे करते हैं। हमने 3 पेजेस बनाए थे, पहला पेज होम पेज, कलेक्शन पेज और प्रोडक्ट पेज। अब इन तीनों पेजेस को हम कन्वर्ट करेंगे शॉपिफाई में। शॉपिफाई में जाके हमारा एक पूरा कंप्लीट प्रोजेक्ट बनेगा जिससे आप ये सीख के आप किसी को भी वेबसाइट शॉपिफाई पे बना के दे सकते हैं। मेरा शॉपिफाई पे जाने का मकसद क्या है, अगर मैं इसको शॉपिफाई पे लेके जा रहा हूँ तो वहाँ पे हमारे पास पूरा बैक एंड पड़ा होता है। वहाँ पे आपकी प्रोडक्ट पड़ी हैं, अगर आपने कोई इमेजेस लगानी है वहाँ पे इमेजेस पड़ी हैं, सब कुछ एक किस्म का आपको वहाँ पे डेटाबेस का एडमिन पैनल प्रोवाइड हो जाता है। वहाँ से आप सिर्फ गेट करके आपने एक पूरी वेबसाइट बनानी होती है। अगर मैं रिएक्ट पे इसको लेके जाता हूँ तो सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि रिएक्ट पे हम फ्रंट एंड कैसे बनाते हैं। फिर आपको ये देखना होगा कि हमने डेटाबेस में डेटा कैसे ऐड करना है, नोड जीएस में आप कैसे बना सकते हैं, या पाइथन डिजेंगो में आप बैकएंड कैसे बना सकते हैं। वहाँ पे हमें खुद की एपीआई बनानी पड़ जाती। तो इतने लंबे काम से पहले जाने से पहले अगर आपने सिंपल फ्रंट एंड सीखनी है तो आप शॉपिफाई पे चले जाएं। शॉपिफाई पे आप एक एक चीज़ सीख सकते हैं। तो इसलिए जो अगला लेक्चर होगा वो हमारे शॉपिफाई का होगा। आपने शॉपिफाई की सीरीज देखनी है। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं।